नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, यूपीएससी 2019 डिटेल सॉल्यूशन की सीरीज़ में मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन हो चुके थे। अब आगे के 25 क्वेश्चन हो चुके थे और आगे के 25 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरीके के डिटेल सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, आइए अगली सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 126। इसमें कह रहा है द इक्वेशन 6x² + xy - 12y² - 13x + 6y + 6 = 0 रिप्रेजेंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको ये देखना है। तो आप इसको अगर एक फॉर्मेट में लाना चाहें डिटर्मिनेंट के जैसे फॉर्मेट में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि a = कितना है, a = 6 है, b = 12 है, ठीक है, और c = 6 है, ठीक है, और h = 1/2 है। उसके बाद g = -13/12 2 है और f = 3 है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप ऐसे इक्वेशंस के लिए ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AHG HBF और GFC, मतलब हम क्या कहें, डायगोनली ABC को लिखे हैं, फिर HG और HF और GF लिखा हुआ है, ठीक है, ये बराबर 0। उसके बाद इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, चूंकि C B के बराबर नहीं है और बराबर नहीं है 0 के, C जो है वो B के बराबर नहीं है और दोनों 0 के बराबर नहीं है, तो हेंस ये क्या नहीं हो सकता है, नो लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद देखिए a + b ≠ 0। इसका क्या मतलब है कि लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए तो h² ≠ ab, इसका मतलब है कि लाइंस आर नॉट पैरेलल, ठीक है। जब लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या बैठेगा, इसका नॉट पैरेलल डी वाला बैठेगा, ठीक है। ये जो है स्ट्रेट लाइन है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आइए दोस्तों चलते हैं 127th क्वेश्चन देखने के लिए। इसमें कह रहा है द नॉर्मल एट द पॉइंट 2, 3 टू द सर्कल ये इज इंटरसेक्ट द सर्कल ये एट पॉइंट P एंड Q, द एरिया ऑफ द सर्कल विद द PQ एज डायमीटर इज, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वुड बी y - 3 बराबर 3 - 2 और 2 - 1 x - 2, और ये आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x - y + 1 = 0, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्लियरली x² + y² = 1 को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारा है 0 - 1 एंड -1 0, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा। उसके बाद एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए, ये होता है πr², ये हो जाएगा पाई, r कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा π/2। कौन सा सोल्यूशन सही है, पहला। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले में देखिए, इसमें लिखा हुआ है सर्कल x² + y² + kx + y 4y = 20 एंड ये इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ये इंटरसेक्ट करते हैं। कैसे इंटरसेक्ट करते हैं,
ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो कंडीशन है ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट्स के लिए, इसके लिए आप कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे ना इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो आप लिख सकते हैं 2k/2 6/2 प्लस 2 4/2 माइनस 8/2 इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस 10। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? k इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पेयर के लिए भी अप्लाई करिए। आपने इस पेयर के लिए अप्लाई कर लिया है, सेकंड पेयर के लिए भी अप्लाई करिए। तो यहाँ से क्या पता चलेगा? 2 माइनस p/2 एंड इट इज़ 1/2p प्लस 2p/2 माइनस 1/2p इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1/p। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको कितना आएगा? p इज इक्वल्स टू 1/2। फिर इन दोनों को आप रेशियो में लिख दीजिए, कितना आ जाएगा? आएगा आपका 4। ठीक है, आंसर डी। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला ये एंड ये इंटरसेक्ट द क्वाड्रेंट एक्सिस एट p एंड q। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ p एंड q इज, लेंथ पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो टेंजेंट निकालिए पहले। तो आप इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिख सकते हैं कि टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल्स टू 32x कैन बी रिटन एज हाउ मच? y इक्वल्स टू mx प्लस 8m। ठीक है, और इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। ये इक्वेशन इसका ये जो है इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर बराबर 108y जो दिया हुआ है, इस पे क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई कराइए। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 108 mx प्लस 8m। तो सॉल्व करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 108 mx माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 108 m इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट आएगा वो 0 आना चाहिए। तो 108 m होल स्क्वायर प्लस 4.8 मल्टीप्लाई बाई 108 अपॉन m इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चला? m की वैल्यू -2/3। यहाँ से उठा करके ये वैल्यू इसमें रखिए। इसमें रखेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका y इक्वल्स टू -2/3x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट है -18 और 0, और एक पॉइंट है 0 और -12। पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी? पी क्यू की लेंथ हो गई 6 इतनी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ? ये हुआ। ठीक है, तो इतना सिंपल रहता है ऐसा क्वेश्चन, आपको खाली बढ़िया से सॉल्व करने टेक्निक आना चाहिए। अब देखिए 130 को देखिए। 130 में क्या कह रहा है? 130 में कह रहा है कि द टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई वाई एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एट द पॉइंट समथिंग टचेस अ सर्कल। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है? सर्कल का इक्वेशन दिया है, एक पॉइंट क्यू पे इसको टच कर रहा है। फिर कह रहा है देन द लेंथ ऑफ पी क्यू इज व्हाट? पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? आइए देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले टेंजेंट टू द इलिप्स एट पॉइंट √2 एंड 1/√2 करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा x √2/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सुटेबल फॉर्मेट में लाएंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो इक्वेशन है लाइन का, ये टेंजेंट है सर्कल के। सर्कल कितना है? सर्कल है, हम इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं आप। ठीक है,
एक इक्वेशन का फॉर्मेट। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि जो लेंथ है वो कितनी है, ये हो जाएगा आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना आ जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/√10, और फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पुट करिए, ये हो जाएगा आपका x² + y² बराबर 8/5, ठीक है ना। अब क्या करिए, PQ इज लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम P, सो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PQ की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी √2² और प्लस 1/√2² और माइनस 8/5, ठीक है। तो सॉल्व करिएगा तो आएगा 3/√10, ये आपका बी वाला आंसर सही। अब आइए दोस्तों चलते हैं 131 क्वेश्चन पे। 131 क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द लाइन समथिंग इज नॉर्मल एट ए पॉइंट P of the hyperbola A, then the distance of P from origin is what? We have to calculate the distance of P from origin, okay? So how should we proceed? सबसे पहले आप दिए गए जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए एक बारी, ठीक है। सो जो डिफरेंशिएट करना है हमको, जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है, तो दिया क्या है, कर्व है 3x² - 4y = 1, इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आएगा 6x - 8y dy/dx, ओके, = 0। यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लीजिए, इतना आ जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट xy क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m = 1/dy/dx एट पॉइंट xy, ठीक है। ये पॉइंट x1 y1 आप ले सकते हैं, चलिए x1 y1 ले लेते हैं हम। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा y1/3x1, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा -3/4, क्यों, क्योंकि गिवन पॉइंट्स हम देखेंगे, स्लोप इज गिवन, ठीक है। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, मतलब जो लाइन गिवन है उसका हम स्लोप से देख करके चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको लिख सकते हैं ax1 - 16y1 होल स्क्वायर = 0, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। और कोई x1 y1 अगर लाई करेगा इस लाइन पर 3x + 4y = 0 पर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3x1 + 4y1 = 7, ठीक है। अब इसको और इसको सॉल्व करिए, किसको किसको, इसको, ठीक है। तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली 9 है, ठीक है। देखिए ये 9 है, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, इसलिए 9 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो x1 = 4/2 और y1 = 3/4, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 4/2 होल स्क्वायर और प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 333/19, केवल इसी के ऊपर रूट रहेगा, सॉरी 333/12 आएगा, तो बी आंसर सही होगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेट PQR बी ऑल डिस्टिंक्ट रियल नंबर एंड द वेक्टर समथिंग एंड समथिंग एंड समथिंग आर कोप्लानर। तो कोप्लानर है, तो कोप्लानर की कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है। तो कोप्लानर की कंडीशन में क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट = 0, वही यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को 0 करना है आपको, तो कैसे करेंगे, आप लिख सकते हैं कि p² 1 + pq, q² 1 + q3, r² 1 + r3, ठीक है। अब इसका क्या करिए, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ये बराबर 0, क्योंकि ये कोप्लानर दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका, अलग कर लीजिए दोनों को, सबसे सूटेबल फॉर्मेट में लाने के लिए अलग कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका
क्यू स्क्वायर अपॉन 1 आर स्क्वायर अपॉन 1 और प्लस पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर आर क्यूब बराबर 0। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करिए, ऊपर से आप इसमें से p कॉमन लीजिए, इसमें से q, इसमें से r, तो ये हो जाएगा आपका। इसको आप ऐसे इंटरचेंज कर लीजिए, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर 1 पी स्क्वायर 1 क्यू स्क्वायर 1 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है, कॉमन निकाल लीजिए इसको, ये दोनों कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 0 बचेगा, क्योंकि ये साइड तो 0 हो जाएगा सब। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि पी क्यू आर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है जी, ये पता चला आपको। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि पी क्यू आर बराबर -1। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 133। इसमें कह रहा है लेट ए बी सी द 3 यूनिट वेक्टर सच दैट ये कंडीशन एंड ए एंड बी आर नॉन पैरेलल, देन द एंगल बिटवीन बी मेक्स विथ सी एंड ए विल बी रिस्पेक्टिवली वॉट। आपको डिटरमाइन करना है। तो कुछ नहीं, खाली दी गई कंडीशन को हम यूज़ करेंगे। दी गई कंडीशन क्या है, इसी को हम यूज़ करेंगे। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा। ये आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल है, इसको आना चाहिए आपको। दिस इज डॉट, ओके। तो ए डॉटेड विद बी, then outside is C, B dotted with C, then outside is A is equals to C bar by 2। ठीक है, अब चूंकि A and C are non parallel, तो इसका क्या मतलब हुआ कि B and C should be equals to 0, okay, that will be cos 90, okay, then AB would be 1 by 2, okay, that would be cos 60, then the angle would be what, 90 and 60। तो 90 किसके बीच में होगा, B एंड C के बीच में होगा, और 60 किसके बीच में होगा, A एंड B के बीच में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लेट A इज इक्वल टू समथिंग एंड B इज इक्वल टू समथिंग, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर 4A plus B and 1/4 7B minus A is what? We have to determine the angle, okay? Then how can we proceed? कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं कि आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर C एक वेक्टर मान लीजिए जो दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हमको एंगल वो निकालना है, एंगल बिटवीन समथिंग एंड समथिंग। तो आप इसको एक C वेक्टर मान लीजिए। उसके बाद क्या करिए, A की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक है, और B की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा 3i + 4j, और D एक वेक्टर मान लीजिए 1/4 7b। इसमें भी वही करिए, वैल्यू पुटअप करिए। ये हो जाएगा आपका 3j माइनस 1j 1i + 1j। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 8i + 20j, this would be how much 2i + 5j, okay। now the angle between this and this is what we have to determine the angle। तो क्या करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा एक किसका डॉट प्रोडक्ट लेकर वाला, ये जो फॉर्मूला होता है ना डॉट प्रोडक्ट वाला, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, CD मस्ट बी डिवाइडेड बाई CD ये मॉड वाला, ठीक है, C मॉड अपॉन D मॉड, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 3i + 4j मल्टीप्लाइड भी, ठीक है। तो सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 2i + 5j डिवाइडेड बाई
तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, मॉड वाला फैक्टर √58 और ये हो जाएगा 29। इसको सॉल्व करिएगा तो 1/√2, ठीक है। फिर यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आया, 45, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रोसीड करना है बहुत सिंपल मैनर में, ठीक है। अब आगे देखिए 135 क्वेश्चन देखिए। 135 में क्या कह रहा है, लेट a एंड b बी टू वेक्टर विथ a mod a is equal to something, mod b is equal to something, a minus b mod is equal to something, then the value of a plus b mod is what? We have to calculate the a plus b mod, okay. So how would we proceed? We have to apply the formula. What is the formula? A plus b mod whole square plus a minus b mod whole square is equals to, लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई a mod स्क्वायर प्लस b mod स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप निकालिएगा a प्लस बी मॉड इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, खाली वैल्यू पुटअप कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। आपसे बात करता रहूँगा और इसको मैं सॉल्व करता रहूँगा, ये हो जाएगा इतना। तो सॉल्व करेंगे तो तो सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1060 माइनस इतना, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मॉड की, √576 24 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आइए तो दोस्तों चलते हैं 136 क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है समथिंग को सॉल्व करिए और वैल्यू निकालिए। इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, 20 फैक्टोरियल प्लस 21 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 22 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डैश 60 फैक्टोरियल अपॉन 40 फैक्टोरियल, ठीक है। 20 फैक्टोरियल सब में से कॉमन निकाल लीजिए, तो आपका ये लिख सकते हैं 60 फैक्टोरियल अपॉन 40 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, किसी कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 21 फैक्टोरियल C0 प्लस 21 फैक्टोरियल C1 प्लस 22 फैक्टोरियल C0 प्लस समथिंग 60 C40, ठीक है। हमने कंबाइन कर लिया है। इसके बाद मतलब इसको ये लिखे या ये लिखे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, इसलिए हमने कंबाइन कर लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आपको आएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 22 C1 प्लस 22 C2 और प्लस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, इस पर हो जाएगा 60 C40। फिर इस तरह आप करते रहेंगे तो लास्ट तक आप पहुंचेंगे 60 39 और प्लस 60 C40 इक्वल्स टू 20 फैक्टोरियल 61 C40। तो सॉल्व करेंगे कितना है, 20 फैक्टोरियल C61 C21, ठीक है। तो इसका आंसर जो करेक्ट आएगा वो कितना आएगा, ये आपका आएगा C वाला, ठीक है। तो आपका इसमें फॉर्मूले का खेल है और कुछ है नहीं इसमें। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 9th and 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ये इज ये, देन कोफिशिएंट ऑफ 4th टर्म इज व्हाट। 4th टर्म का कोफिशिएंट हमसे फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ टर्म ए अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टर्म 7 हम निकालेंगे, ठीक है, 9th and 7th। तो
NC8 हो जाएगा अपॉन NC6 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करिएगा तो 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, n माइनस 6 n माइनस 7 8 एंड 7, दिस शुड बी 9/7। ठीक है, ये गिवन था, यहाँ पर देखिए गिवन था ना। इसके बाद आपको सॉल्व करने पर आपकी n की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी n की वैल्यू आएगी 15। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, कोएफिशिएंट निकालना है ना आपको, कोएफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा 15C3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 14 13 अपॉन 1 2 3 कितना हो जाएगा 455। ये आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों चलते हैं 138 क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि 6 balls are placed randomly into the 6 cells, then the probability that exactly 1 cell remain empty is what। तो इसमें क्या करेंगे, 6 ball can be put in 6 cell in कितने वेज में, 6 वेज 6 पावर 6 वेज में हम लोग इसको भर सकते हैं 6 सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ से फेवरेबल केसेस क्या हो सकते हैं हमारे लिए एम्प्टी सेल के, ये हो जाएगा आपका फेवरेबल केस हो जाएगा 6C1 6C2 5 फैक्टोरियल। और उसके बाद आप करिएगा क्या, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी शुड बी 6C1 6C2 और 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 पावर 6। इसको सॉल्व करिएगा तो 25 अपॉन 108 आएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों चलते हैं 139 क्वेश्चन पे। 139 में कह रहा है कि a pair of fair dice is tossed repeatedly until a sum of 4 or a odd sum appears, then the probability that a sum of 4 appear first। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ 4 कितना हो जाएगा, सम ऑफ 4 गेटिंग प्रोबेबिलिटी इज 1/12 हो जाएगा। और सम ऑफ ऑड गेटिंग प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑड गेटिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 18/36 हो जाएगा 1/2। तो सम ऑफ नाइदर 4 नॉन ऑड कितना हो जाएगा, सम ऑफ नाइदर 4 एंड नॉर और। ठीक है, नॉर और, चूँकि मैंने डी से रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 1 - 1/2 - 1/12 कितना हो जाएगा, ये 5/12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड है हमारे पास 4 + 4 ऑड 4। ठीक है, फिर प्लस 4 ऑड 4 ऐसी कुछ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, तो सॉल्व करिएगा तब आएगा क्या 1/12 + 5/12 1/12 सीरीज चलता जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, जीपी लगाइएगा तो कितना आएगा, जीपी लगाएंगे तो आपका आएगा 1/12 अपॉन 1 - 5/12 ये हो जाएगा 1/7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब आइए चलते हैं 140th क्वेश्चन पे। 140th में क्या कह रहा है, 140th में कह रहा है लेट ए एंड बी बी द टू इवेंट विथ पी ऑफ गेटिंग ए कॉम्प्लीमेंट समथिंग और बी इज इक्वल समथिंग, ए इज इक्वल टू समथिंग एंड वी हैव टू डिटरमाइन ए गिवन दैट बी कॉम्प्लीमेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो हाउ शुड वी डिटरमाइन दिस, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट P of A, that would be equal to 1 - 0.5, that would be equal to 0.45. Then P of A intersection with B is equal to what, PA plus PB minus P of A union B, that would be given by something। ठीक है जी, इसको आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है probability of A given that B complement has already happened। तो आप इसको फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट अपॉन
बी कॉम्प्लीमेंट, तो सॉल्व करिएगा कितना आएगा, इसको आप वेन डायग्राम से सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा पी ए माइनस ये, ठीक है, हो जाएगा 1 माइनस पी बी। तो सॉल्व करिएगा तो 0.45 माइनस 0.21 अपॉन 1 माइनस 0.36, सॉल्व करिएगा तो आपका 3/8 आएगा, ठीक है। तो 3/8, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट आर इक्वली लाइकली टू गेट एडमिशन इन ए कॉलेज। इफ 100 स्टूडेंट गेट एडमिशन then the probability that more rural student get admission than urban, ठीक है। probability पूछ रहा है कि more rural student get admission than urban student, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रूरल स्टूडेंट वालों की नंबर मान लेते हैं x, ठीक है। तो आप जानते हैं दोनों में सिलेक्शन का चांस कितना होगा, 1/2 होगा। और अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, p ऑफ x ग्रेटर देन 50 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, क्यों ये हो रहा है, क्योंकि 100 है, इससे ज़्यादा होगा तभी सिलेक्शन होगा, किसका किसका सिलेक्शन होगा, रूरल का ज़्यादा चांस होगा अर्बन से, ठीक है। तो ये होगा 100c 51 1/2 51, और इसको आगे देखिए 1/2 49 और प्लस डैश 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 100c 100 1/2 100, ठीक है, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 100c 51 प्लस 100c 52 से लेकर के 100c 100, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करिए, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 2 c 51 प्लस 2 c 52 प्लस डैश 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 2 c 100, ओके। उसके बाद 1/2 और ये हो जाएगा 100c1 प्लस 100c2 प्लस डैश 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 100c100 माइनस 100c50, ओके। इसको सॉल्व करिएगा तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 उसके बाद कंबाइन करिए इसको, ये हो जाएगा 2 माइनस 150 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद सॉल्व करने का ये तरीका है कि 1/2 हो जाएगा और यहाँ से 1 माइनस ये डायरेक्ट रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। इसके बाद इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं 142 क्वेश्चन पे। 142 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग। अब इसको देखिए, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या कह रहा है, sin 20 sin 40 sin 80 कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 2 sin 20 sin 40 sin 80। मैंने पहले दो को कंबाइन किया है और उसको एक सूटेबल फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ। ये हो जाएगा cos 20 cos 60, ये हो जाएगा sin 80। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 1/2 cos 20 sin 80 माइनस 1/2 sin 80, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करिए 1/2 1/2 sin 80 प्लस 1/2 √3/2 माइनस 1/2 sin 80 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाई √3, इसको सॉल्व करिएगा √3/8, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आते हैं 143 पर। अब 143 पर कैलकुलेट हम करते हैं,
कह रहा है सम ऑफ ऑल द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये आपको दिया हुआ है कंडीशन, ठीक है। इन द इंटरवल -π/2 से +π/2 तक आपको ये समेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो कैसे होगा ये, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप दिए गए कंडीशन को यूज़ कर लो, ठीक है। तो दिए गए कंडीशन को यूज़ कर लो। दिए गए कंडीशन क्या है हमारे पास, ये है cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू cos π/2 -2 थीटा। इसको ब्रेक कर लिया मैंने दिया हुआ कंडीशन को। फिर इसको लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 -2 थीटा। तो सॉल्व करिएगा तो क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 -2 थीटा। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 3 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस π/2 -2 थीटा। प्लस माइनस को आपने अलग अलग तरीके से रख दिया है। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 5 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/2। उसी तरीके से थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस π/2, ठीक है जी। अब देखिए सोल्यूशन उस इंटरवल में जो दिया हुआ इंटरवल है, ठीक है, इस इंटरवल में कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या आ जाएंगे इसके हिसाब से, आ जाएगा -π/2, एक हो जाएगा π/4, सॉरी π/10, हो जाएगा π/2, हो जाएगा -3π/10। तो इन दोनों का इस सबका समेशन कर लीजिए। समेशन करिएगा तो आपका आएगा -π/5। मैंने लिखा हुआ है डायरेक्टली, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ सॉल्यूशन, जो इसका आंसर मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 144 पे। कैसे हो रहा है ये, ट्राइंगल ABC में B पर 90 डिग्री बना है और परपेंडिकुलर फ्रॉम B है, ठीक है, AC पर इंटरसेक्ट करता है D पर। कह रहा है AC बराबर 4BD, तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा ट्राइंगल ABC में। तो आप पहले एक रेक्टेंगल बना लो, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ठीक है। यहाँ पर 90 हो गया। फिर उसके बाद ये कंडीशन दी हुई है, 90 डिग्री बना रहा है, ये A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया लेट से, और ये हो गया थीटा, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। तो आप क्या करिए, साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा कैलकुलेट करिए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/a, और कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा a/4x। तो साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू π/6, तो थीटा इज इक्वल्स टू π/12। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ओके। अब देखिए 145th सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, सॉल्यूशन ऑफ द ब्ला 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 इज व्हाट, कैसे निकालेंगे आप। तो ये दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल्स टू π/4, ये दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x, 3x इज इक्वल्स टू π/4 हो जाएगा, ठीक है जी। खाली फॉर्मूले में मैं तोड़ रहा हूँ और कुछ करना है ही नहीं, समझाने जैसी चीज़ होगी तो मैं समझाता रहूँगा। तो ये 4x हो जाएगा, 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको आप वो करिए, तोड़ दीजिए। तो कैसे तोड़ेंगे, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा -1 और 1/6, ठीक है। लेकिन x कभी भी -1 के बराबर तो हो नहीं सकता यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आइए दोस्तों चलते हैं 146 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 146 को सॉल्व करने से पहले आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे बोल रहा है। फिर कह रहा है कि फ्रॉम अ विंडो टू द टॉप ऑफ अ फ्लैग इज 60 डिग्री, ओके, ये आपको दिया हुआ है।
एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द फ्लैग इज 30 डिग्री। फिर कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द विंडो फ्रॉम द फ्लैग इज 6 मीटर, ये आपको कह रहा है। फिर कह रहा है हाइट कितनी होगी फ्लैग की। तो इसके हिसाब से पहले आप एक डायग्राम बना लो। तो डायग्राम बनाओ, एलिवेशन दिया हुआ है और डिप्रेशन दिया हुआ है, इसके हिसाब से आप डायग्राम बनाओ। ये हो जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पर आपको 30 डिग्री आ गया डिप्रेशन, और एलिवेशन कितना आ गया 60 डिग्री। ये हो गया H1, इसको मान लेते हैं H2। ठीक है जी, यहाँ पर लगाओ tan 60 बराबर H1/6 हो जाएगा। H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 tan 60। ठीक है, उसी तरीके से tan 30 बराबर कितना हो जाएगा जी H2/6। यहाँ से H2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 tan 30। ठीक है, इसके बाद फ्लैग की हाइट कितनी हो जाएगी H1 + H2 कितना हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो 8√3 आएगा। दोनों को ऐड कर देना है तो इतना आएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कार ट्रैवल 200 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड ट्रैवल्स 240 किलोमीटर इन नेक्स्ट 3 आवर्स। ठीक है, फिर कह रहा है कि इफ़ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड विद डिस्टेंस इज ट्रैवल इन द नेक्स्ट 1 आवर। ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको जो इसकी पंच लाइन है वो ये है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसी को आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कैसे लगाएंगे, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, s = ut + ½ at स्क्वायर होता है, s = ut + ½ at स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 200 किलोमीटर दिया हुआ है, समय कितना लगा है 2 आवर्स, वही यूज़ करेंगे यहाँ पर। कितना हो जाएगा ये 200 और u × 2 और प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ सॉल्व करोगे तो 100 = u + a आएगा। ये इक्वेशन 1 मान लो इसको। उसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन यूज़ करोगे तो दोनों डिस्टेंस ऐड कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ut, तो u मल्टीप्लाई बाई t कितना हो जाएगा 2 मिनट और 3 मिनट, ये हो जाएगा 5 आवर हो जाएगा, सॉरी आवर्स 5 आवर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 a 5 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 880 = ये हो जाएगा आपका 10u + 25a। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना तो आपका a का वैल्यू आएगा -8 और u का वैल्यू आएगा 108। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके मैंने रखा हुआ है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। उसके बाद तो नेक्स्ट 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये हो जाएगा s प्लस टोटल डिस्टेंस ऐड कर लो वहाँ तक की, फिर ut + ½ at स्क्वायर लगा लो। कितना हो जाएगा जी ये 108 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1/2 और एक्सेलरेशन -8 है, ये हो जाएगा इतना। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 64 किलोमीटर s की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। इसमें कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट इज एट द सेम हाइट h आफ्टर द 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। ठीक है, दोनों ही टाइम पर सेम हाइट पर है। कह रहा है कि h की वैल्यू निकालो। h की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे, h की वैल्यू ऐसे डिटरमाइन कर लो। यहाँ पर भी आप वो लगाओ s = ut + ½ at स्क्वायर। h = क्या हो जाएगा ut + ½ at स्क्वायर, कितना हो जाएगा h = u × 10। ठीक है, और अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो माइनस में 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कभी भी एग्जाम में 9.8 लिया करो, 10 लोगे तो एरर आने के चांसेस हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव एफर्ट लगाना पड़ेगा लेकिन यहाँ से सेफ जोन में रहोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन को यूज़ करो। ये क्या हो जाएगा h = u मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 1/2 और हो जाएगा -9/8 मल्टीप्लाई बाई 20 स्क्वायर। ठीक है जी, फिर इसको इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो आपकी h की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू आएगी आपकी, h की वैल्यू यहाँ से आप आएगी 980 मीटर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं 149 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए 149 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 149 क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 forces P and 2P are inclined at 120 degree with each other if their resultant make an angle of alpha।
ठीक है जी। फिर कह रहा है विद द बाइसेक्टर, ओके, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट, मतलब हम पहले बीटा निकाल लेंगे और बीटा निकालने के बाद अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है जी। बीटा कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला है जो वेक्टर एनालिसिस करते हैं हम लोग ना 12th वाले स्टैंडर्ड में, उसी का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। वहाँ पे क्या होता था, tan बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2p साइन 120, ये हो जाएगा आपका p प्लस 2p कॉस 120, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा √3, हो जाएगा आपका 1 माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 का मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी हो गया। कब इन्फिनिटी होगा, ये हो जाएगा आपका बीटा इज इक्वल टू 90 पर, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है जी। यहाँ से 30 डिग्री आएगी आंसर इसका, तो आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड पी आर इंक्लाइंड एट अल्फा विथ ईच अदर, ठीक है जी। तो ये इसकी पंच लाइन है। इसके बाद कह रहा है इफ रिजल्टेंट इट ऑल्सो पी, ये भी पंच लाइन है, देन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, आपको अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो आप कैसे करोगे, वही सिंपल फॉर्मूला लगाओगे आप रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, f1 प्लस f2 मॉड इज इक्वल्स टू f1 होल स्क्वायर प्लस f2 होल स्क्वायर और प्लस 2 f1 f2 कॉस अल्फा, ठीक है जी। ये पूरा होल रूट में है, कितना हो जाएगा, सम भी p ही है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा। सॉल्व करिए इसको तो आपको आएगा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू -1/2, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है जी। तो आपका आंसर नंबर डी इज करेक्ट। तो ये था कंप्लीट वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। 25 क्वेश्चन मैंने एक सेट में कराए थे, 25 मैंने अगले में कराए हैं। तो ये 2019 का पूरा ख़त्म हो गया यूपीएससी जो मैथ सेक्शन था। अब आने वाले वीडियो में आपको 2018 के डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। तब तक आप चैनल पे एकदम जुड़े रहिए और लोगों को भी बोलिए कि इनके वीडियोस को देखें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। आप उनको शेयर करिए ये वीडियोस जो हम बना के दे रहे हैं, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके।